हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 30 सितंबर थर्ड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की थर्ड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो दोस्तों, आज की पेपर की डिफिकल्टी लेवल सभी छात्रों द्वारा इजी टू मॉडरेट बताए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका कारण भी है, बहुत सारे आज सवाल ऐसे हैं जो कि हूबहू प्रीवियस के एनालिसिस से रिपीट कर गए हैं और काफी सारे सवाल आज रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे टाइम का ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ छात्रों को। इसके अलावा देखिए, जो यहाँ पे रीजनिंग वाले पोर्शन आया है एज इट इज वही लेवल का रखा गया। 5 से लेकर 6 क्वेश्चन पजल सीटिंग अरेंजमेंट के थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट नहीं था और ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों को गोल मेज पे बैठाने वाला या फिर इस तरह से लाइन में बैठाने वाले इसी तरह के प्रश्न आए थे। तो यहाँ पे ज्यादा समय छात्रों को लगा नहीं है। और अब दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस भी हो चुका है। लगातार हर दिन तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के पूछ ही रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। रीजनिंग में वही पूछा जा रहा है। तो 22 से लेकर 24 तक छात्र हैं जो कि यहाँ पे बना के आ सकते थे एवरेज छात्र, और जिनका बहुत अच्छा है तो 25 प्लस भी यहाँ पे सही सही करके आ सकते थे। मैथमेटिक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव आज दिया गया था। जैसे कि छात्रों द्वारा बताया जा रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छी थी, बाकी सवाल करने लायक थे। यहाँ पे साइंस में फिजिक्स से ज्यादा आए हैं, केमिस्ट्री से इसके बाद, और बायोलॉजी से बहुत कम प्रश्न। इसमें भी देखिए बहुत सारे सवाल दोस्तों रिपीट हो चुका है, साइंस का भी, और प्लस यहाँ पे करंट अफेयर और जीके के भी काफी सारे सवाल आज रिपीट हुए हैं, जो कि एनालिसिस में अभी आप लोग देखिएगा। आगे बात करें करंट अफेयर्स की तो 2022 से ज्यादा करंट अफेयर आए हैं। 2021 के भी कुछ कुछ आए हैं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस अच्छी खासी बताई जा रही है। वहीं पे कहीं लैब में 50%, किसी लैब में 70%, किसी लैब में दोस्तों 75% भी, और कहीं पे 60% के आसपास भी बताए जा रहे हैं। अटेम्प्ट की बात करें तो देखिए, अटेम्प्ट मिक्स तरीके से बता रहे हैं। कुछ छात्र हैं, एक कैंडिडेट है जिन्होंने 88 अटेम्प्ट किए हैं, एक कैंडिडेट ने 85 अटेम्प्ट किए हैं, एक कैंडिडेट 88 अटेम्प्ट किए हैं, एक छात्र है जो कि 73 अटेम्प्ट किए हैं, और एक छात्र 76 अटेम्प्ट किए हैं, जिनसे आज मैंने रिव्यू लिए हैं। तो आइए आज की थर्ड शिफ्ट के सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाई करनी है तो आज ही दोस्तों यहाँ पे बाई कर दीजिए, क्योंकि आज अंतिम मौका है इस ऑफर को अवेल करने के लिए। देखिए, मात्र यहाँ पे 270 रुपए में टेस्ट बुक पास बाई कर सकते हो, और इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसके लिए बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा तो तुरंत ही आपको 10% ऑफ मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, एक विनर को यहाँ पे मारुति एस्प्रेसो कार भी जीतने का मौका मिलेगा। और इसके बाद देखिए, हर आवर में, एवरी आवर यहाँ पे एक छात्र को जो कि यहाँ पे लकी विनर होंगे तो उनको स्मार्टफोन भी जीतने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये ऑफर बार बार नहीं आते, इतना कम प्राइस में यहाँ पे आपको मिल रहा है साल भर के लिए, तो आप लोग जरूर बाई कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर सारे लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, और देखिए आज के थर्ड शिफ्ट में एनालिसिस से ही आपको पता लगेगा कि कितना सारा क्वेश्चन आज रिपीट हो चुका है हूबहू। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, देखिए 2022 में आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है। अब दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी यहाँ पे सेकंड फेज के एग्जाम में पूछा गया था या फिर थर्ड फेज में सेम टू सेम गुजरात टाइटंस ने यहाँ पे आईपीएल का खिताब इस बार जीता है, जो कि 15वीं आईपीएल हुई है। इसमें देखा जाए तो नेक्स्ट एक सवाल था जो कि फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री से। यंग बंगाल के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है। तो यंग बंगाल के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरेजियो को कहा जाता है, और ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। एक देखिए सवाल पूछा गया है, विद्युत मोटर किस पर काम करती है और किस ऊर्जा में बदलती है। अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किस पे काम करती है मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है। और कौन से कौन एनर्जी में बदलती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो ये भी सवाल। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है, फिर से दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन, जूल के तापन के नियम के अनुसार हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हीट बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, और हीट जो है आई के स्क्वायर के, यानी कि करंट के वर्ग के यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आंसर हो जाता। एक देखिए यहाँ पे सवाल पूछा है, इसमें मैग्निफिकेशन निकालना था, यानी कि आवर्धन क्षमता निकालना था। अब इसमें दिया क्या था, अवतल दर्पण दिया था और ऑब्जेक्ट की दूरी 5 मीटर दी गई है, और इमेज की जो दूरी है भी बराबर दी गई है 2 मीटर। तो पूछा कि आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है दर्पण में -v/u। अब इसमें देखिएगा तो u जो है निगेटिव हम लोग लेते हैं अवतल दर्पण में, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब 2 मीटर है तो यहाँ पे भी जो है इसमें क्लियर तो किया नहीं गया है कि मिरर के इस तरफ बनेगा या फिर इस तरफ, लेकिन 2 है तो इस ऐसा लग रहा है इसी तरफ यहाँ पे बनने वाले हैं, तो इस तरफ बनेगा तो भी माइनस मिलेंगे, इसीलिए माइनस, और यहाँ पे भी कितना है 2 इमेज का, तो -2 और बटा -5, तो ये तो कट गया, तो -2, तो 2/5, यानी कि इसको कर लें तो 0.4 ये निकल के आ गया 0.4 यहाँ पे मैग्निफिकेशन, या फिर यही कर लें तो 2/5 मैग्निफिकेशन इसका निकल के आ जाएगा। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है,
यूनेप की 1987 की जो मीटिंग हुई थी सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मात्रा के रिगार्डिंग। अभी भी दोस्तों फर्स्ट फेज का जब एग्जाम हुआ था तो सेम टू सेम सवाल पूछा था, और अब जाके फोर्थ फेज में जब एग्जाम चल रहे हैं तो यहाँ पे रिपीट कर गया। तो 1987 की जो मीटिंग चली थी यूनेप की सीएफसी के ऊपर, तो किस वर्ष तक एक स्तर में रखने पर विचार हुआ था? तो 1986 वर्ष तक यहाँ पे दोस्तों एक स्तर में रखने पर विचार किया गया था। तो 1986 इसका करेक्ट आंसर। एक देखिए सवाल पूछा गया है अनुच्छेद 243 एस के तहत। अब देखिए 243 एस पूछा गया आज कि कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत का गठन किया जाएगा? नगर पंचायत, अब इसमें ऑप्शन था 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ऐसे करके। अब इसका आंसर हुआ था फ्रेंड्स 3 लाख। 3 लाख या फिर इससे ज्यादा होंगे तो यहाँ पे नगर पंचायत का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 एस के अकॉर्डिंग। एक देखिए प्रश्न पूछा है संविधान में कुल कितने भाग हैं? अब संविधान में जो मूल रूप से भाग हैं, पार्ट हैं, उसके बारे में पूछा था। तो टोटल 22 भाग हैं। अभी तो बढ़ गया है, 25 हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन में था नहीं, 22 ही हाईएस्ट था, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। एक देखिए फिर से सवाल पूछा गया कि संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं। अब पहले सवाल था दोनों को मिलाकर पूछा था, और आज तो बिल्कुल इतना सिंपल सवाल दो सवाल कर दिया कि कुछ कुल आर्टिकल कितने, अनुच्छेद कितने हैं। तो टोटल जो संविधान लागू हुआ था उस समय दोस्तों 395 के अकॉर्डिंग था, तो 395 ही ऑप्शन में था। अभी तो बढ़ चुका है, लेकिन 395 हाईएस्ट दिया गया था, तो यही हो जाता करेक्ट आंसर। एक देखिए सवाल आया है, देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, H2 + O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O देगा, आखिर किस प्रकार की रिएक्शन है? तो ये दोस्तों संयोजन अभिक्रिया है, यानी कॉम्बिनेशन है। ये दो कंबाइन करके वाटर बना दिया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सवाल देखिए पूछा गया है डोवेनियर के त्रिक नियम से कौन सा त्रिक बिल्कुल सही है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो ये बिल्कुल त्रिक सही है। ये एक त्रिक बना था इस तरह से ट्राइड, तो ये इसका सही होगा। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है Zn + H2SO4 के साथ जब क्रिया होगा तो कौन सा गैस निकलेगा? तो देखिए Zn H2SO4 के साथ करेगा तो ZnSO4 और प्लस H2 यानी कौन सा गैस निकला? तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकला। तो ये पहले भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा था और आज फिर से पूछा, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगा। काफी सारे क्वेश्चन, लगभग दोस्तों 12 से भी ज्यादा क्वेश्चन है जो कि आज के शिफ्ट में रिपीट हो चुका है। देखिए लोक रंग त्योहार कहाँ मनाई जाती है, यानी लोक रंग फेस्टिवल है, ये बिल्कुल नया है, तो मध्य प्रदेश में ये फेस्टिवल मनाई जाती है। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें भारत ने कितना गोल्ड मेडल जीता है? तो एक ही गोल्ड मेडल जीता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकंड फेज में ये सवाल आया था। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? ये भी फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 बार सेम टू सेम सवाल आ गया है। तो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में अनुच्छेद 343 में बताया गया है। अब एक सवाल देखिए पूछा है अल्पसंख्यकों को विदेश में पढ़ाए जाने के लिए कौन सा योजना चलाया गया है गवर्नमेंट द्वारा? तो देखिए पढ़ो प्रदेश योजना, पहले भी दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका है और 2 बार पहले भी पूछा गया है और अभी फिर से सेम टू सेम पूछा गया है। तो पढ़ो प्रदेश योजना के तहत अल्पसंख्यकों को यहाँ पे विदेश में पढ़ाए जाने के लिए लॉन्च किया गया है। एक सवाल देखिए आया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जब इंडिपेंडेंस हो रहा था तो उस समय यहाँ पे इंडिपेंडेंस के समय मुख्य आय का स्रोत क्या था? तो कृषि था, एग्रीकल्चर ही था। एक क्वेश्चन पूछा गया है नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई है? अब देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, डेली एनालिसिस आप लोग देखते हो तो जरूर आपको पता होगा। तो सेम टू सेम पहले भी सवाल आया था, तो 2014 में नमामि गंगे का शुरुआत हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जाइलम का मार्ग कैसा होता है, यानी फ्लो कैसे करता है? तो ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से बड़ा बड़ा ऑप्शन था जिसमें बोला गया था कि जड़ के जाइलम से लेके तना तक, तना के जाइलम से लेके पत्तियों तक, इस तरह से करके ऐसे ऑप्शन में थे। तो ये दोस्तों आंसर होगा। एक सवाल देखिए पूछा है स्पर्म था, जो ह्यूमन स्पर्म होता है यानी शुक्राणु होते हैं, तो उसका डायग्राम दिया था इस तरह से, और इसका ए दिया था, बी दिया था और सी दिया था ऐसे करके। तो पूछा कि जाइगोट जब फॉर्मेशन होगा तो आखिर कौन सा हिस्सा भाग लेता है जाइगोट फॉर्मेशन में? तो जब एग रहते हैं तो एग में यहाँ पे जो स्पर्म का आगे वाला जो हेड होता है, जो पार्ट होता है, और ये जो टेल होता है पीछे वाला पूंछ, तो ये आगे वाला पार्ट है यही पार्टिसिपेट करेगा, तो हेड इसका जो स्पर्म का है वो पार्टिसिपेट करेगा, यानी ये वाला जो ए है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर होता। एक देखिए और आज डायग्राम पूछा था कि पाचन तंत्र का डायग्राम दिया गया था, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें इस तरह से ओसोफेगस दिया था, इसके बाद यहाँ पे भोजन दिया था कि ये भोजन है, और इसके बाद नीचे यहाँ पे बाकी सारी टेल और एक स्टोमक यानी कि ये पेट है उधर। तो इसमें पूछा कि भोजन एसोफेगस से पेट में किस प्रोसेस से जाता है, यानी यहाँ पे जो भोजन हम लोग खाते हैं तो ये जो नली होती है इससे कैसे यहाँ पे पेट में पहुँच जाता है, किस प्रोसेस से? तो क्रमांकुचन के प्रक्रिया से दोस्तों यहाँ पे जो फूड है जो पहुँच जाती है उधर में पेट में, यानी पेरिस्टेलिसिस से यहाँ पे पहुँचती है, तो ये इसका आंसर हो जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा है सैटेलाइट से इमेज ब्लैक क्यों दिखाई देता है, यानी कोई भी प्रतिबिंब है जो ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके कारण से स्कैटरिंग नहीं हो पाता, यानी कि प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तो स्कैटरिंग नहीं होगा इसके रिगार्डिंग, तो ये ऑप्शन में था, यही करेक्ट आंसर हो जाता।
एक सवाल देखिए पूछा गया है कि किशोर के लिए संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है बच्चों के लिए। तो दाल, दूध, रोटी, चावल, इस तरह से करके, और एक और था, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन वाला था। दाल भी चाहिए जो कि प्रोटीन मिल जाएगा, दूध भी चाहिए, रोटी और चावल तो चाहिए ही कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तो ये इसका सही आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है। आज के सेकंड शिफ्ट में सेम टू सेम सवाल पूछा था कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, और आज दोस्तों अभी फिर से पूछा है। तो भारत में नहीं बल्कि विश्व में बात करें तो मौसिनराम यानी मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। एक देखिए सवाल पूछा गया है कि सबसे कम अभिक्रियाशील रिएक्टिव कौन है, यानी सबसे कम रिएक्टिव कौन है। अब एक कई बार पूछा गया है और बार बार ये लोग ऑप्शन में गोल्ड ही दे रहे हैं, यानी प्लैटिनम तो सबसे कम होता है लेकिन प्लैटिनम दे ही नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर दोस्तों गोल्ड ही हो जाएगा जो कि सबसे कम अभिक्रियाशील है। एक देखिए प्रश्न पूछा है दिल्ली में 29 जून को बारिश क्यों होता है, यानी किस कारण से बारिश होता है 29 जून को, ये सवाल आया था। अब इसमें देखिए एक ऑप्शन था कि लौटती हुई मानसून से, तो ये तो गलत है। जून में तो यहाँ पे मानसून आती ही है, साउथ वेस्टर्न मानसून जो है यहाँ पे स्ट्राइक करती है केरला में, इस एरिया में अरब सागर से जो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है, और इसके बाद धीरे धीरे पहुँच के यहाँ पे दिल्ली तक पहुँचती है भूमध्य सागर ये प्रभाव से, यानी इस तरफ जो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है उससे उसके प्रभाव से आते हैं। अरब सागर से, यानी अरब सागर से जो यहाँ पे उड़ते हैं मानसून दक्षिण पश्चिम, इससे बंगाल की खाड़ी के प्रभाव से, यानी कि बे ऑफ बंगाल वाले से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर में जो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हुए एक्सटेंड होकर आगे पहुँचती है, तो 29 जून के आसपास तक दिल्ली में स्ट्राइक करती है और काफी वर्षा होती है। तो इसका आंसर की बात करें तो ये अरब सागर में दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये इसका आंसर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपने क्या इसमें टिक लगाए हो और क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, आप लोग भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक देखिए सवाल पूछा है न्यूलैंड ने अपने आवर्त सारणी में जीरो ग्रुप क्यों नहीं रखा था, यानी जो नोबेल वाला गैस होता है, यानी कि जो आपका अक्रिय गैस, वो क्यों नहीं रखा था, क्योंकि उस समय अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस का खोज ही नहीं हुआ था, तो इसलिए जीरो ग्रुप नहीं रखा था। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक सवाल देखिए पूछा कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल घिसा पीटा सवाल हो चुका है, कई बार पूछ दिया है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहता है, अपचयन यानी कि रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। एक देखिए प्रश्न पूछा है अवतल लेंस में साइन क्या होता है, यानी अवतल लेंस की बात करें तो ऐसा होता है अवतल लेंस, ये हो गया। तो अवतल लेंस में यानी कि कनकेव लेंस में साइन क्या होगा, तो ऑप्शन में दिया गया था फोकल लेंथ निगेटिव होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जो अवतल लेंस होता है उसमें फोकस दूरी भी निगेटिव होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f भी 0 ही लिया जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा है 10 ओम की रजिस्टेंस है 300 वाट जनरेट करती है, तो आखिर यहाँ पे पूछा था कि करंट कितना होगा। तो पावर दिया है यहाँ पे यानी शक्ति दिया है और इसके बाद रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिया है, तो करंट आखिर कैसे निकालेंगे। तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है V गुना I, ये फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग डालेंगे कि V बराबर होता है एक फॉर्मूला IR, ये फॉर्मूला ओम्स लॉ से होता है, तो V के जगह पे IR लिखेंगे तो कितना होगा फॉर्मूला चेंज होके I स्क्वायर इंटू R, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसमें से हमें I ही तो निकालना है, करंट निकालना है, तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा P बटा R, आई स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर P बटा R इतना आ जाएगा। अब P कितना है, पावर 300 वाट, रेडियस सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये कट गया यानी कि रूट अंडर 30। तो ये दोस्तों इसको सोल्व कर लेना था, बस ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता। तो देखिए ये सवाल यहाँ पे एक पूछा गया। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है राज्य के कार्यपालिका के अंग कौन है ये पूछा था। तो इसका एक ऑप्शन था कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, दूसरा था गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तीसरा था प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, और चौथा था अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। अब देखिए राज्य का कार्यपालिका का जो अंग होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है यानी कि राज्यपाल होता है। वाइस प्रेसिडेंट तो होगा नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होंगे, अटॉर्नी जनरल भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे गवर्नर यानी कि राज्यपाल। एक देखिए प्रश्न पूछा है जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर आखिर किसका बना होता है और इसका रंग कैसा होता है ओरिजिनली। तो देखिए जो लिटमस पेपर होता है दोस्तों वो लाइकेन का बना होता है और इसका जो रंग है वो पर्पल कलर का होता है यानी बैगनी कलर का होता है। एक सवाल देखिए पूछा है लेंस का पावर अगर 10 डायोप्टर दिया गया है तो आखिर फोकल लेंथ क्या होगा। अब देखिए सिंपल सा सवाल है, फोकल लेंथ निकालना है तो फोकल लेंथ बराबर होगा 1/P पावर ऑफ लेंस, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे मीटर में, तो मीटर में ही आंसर दिया गया था तो 1/10 यानी कि 0.1 मीटर, 0.1 मीटर निकल के आ गया क्या, फोकल लेंथ। तो ये इसका आंसर हो जाता है, ऑप्शन में भी था।
एक देखिए सवाल पूछा गया है, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कौन बदलता है। अब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलेगा, तो वोल्टाइक सेल जो होता है वो यहाँ पे बदलता है। तो ये इसका आंसर। तो देखा आप लोगों ने फ्रेंड्स की क्या लेवल आज रखी गई थी थर्ड शिफ्ट में। बहुत सारे छात्र अच्छे अटेम्प्ट करके आए हैं और यहाँ पे ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई है टाइम का मैनेजमेंट को लेकर भी। हालांकि मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत इशू हुआ है, रीडिंग वाले पोर्शन में भी इशू हुए हैं, लेकिन जो जीके और साइंस के पोर्शन दिए गए थे इसमें से रिपीट होने के कारण काफी सारे क्वेश्चन है जो कि ऐसे ही छात्र लगा के आए थे, जो यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस देख के जाते थे। तो फ्रेंड जिनका जिनका एग्जाम बचा हुआ जरूर आप लोग अच्छे से एनालिसिस देख लीजिएगा, क्योंकि तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो, साथ साथ जो एनालिसिस है उसको भी करते जाइए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन किस शिफ्ट से कौन सा रिपीट कर जाए ये दोस्तों कोई गारंटी नहीं रहती। तो कभी किसी शिफ्ट से भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा रियल एनालिसिस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।